बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, एक तो पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान, दूसरा बिलावल होश में आ गए, तीसरा पार्लियामेंट अदालतों में जंग होगी, अपोजिशन का कहना है, तीसरा असद उमर की ज़मानतें खारिज, चौथा एहसन भून को क्या ओहदा मिल गया वो भी बात करेंगे, और ट्रंप का एक बड़ा ऐलान, और देखें अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद, और चौथा आईपीपीज़ को जो कैपेसिटी पेमेंट मिलती है उनके लिए भी अब मुश्किलात अब शुरू हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आल पाकिस्तान जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनका 4 मार्च को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान है। उनका कहना है कि डी रेगुलेशन पॉलिसी पर वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक से अहम मुलाकात होगी। डी रेगुलेशन पॉलिसी पर तहफ़्ज़ात हैं, एतमाद में नहीं लिया तो 4 मार्च को पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हुकूमत जो है ये हर चीज़ डंडे के ज़ोर पर कर रही है, ये किसी को एतमाद में नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि ये समझते हैं कि हम हर मरतबा इसी तरह इलेक्शन जीत के आगे बैठ जाएंगे, तो हमें तो अब आवाम की भी ज़रूरत नहीं है, हमें तो अब लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। ये मैं आपको बता दूं कि एक सियासतदान के लिए अवाम के पास जाना वो ज़रूरी होता है, जब तक वो अवाम में मकबूल हो फिर ही काम चलता है। और अवाम में जो इनकी हालत है वो सारी दुनिया जानती है। ये सिर्फ इश्तिहारात में सब कुछ दिखा रहे हैं, और जहाँ तक के मामलात हैं इस हुकूमत के कि पंजाब हुकूमत जो है इश्तिहारात बर्बाद की हुई है इन्होंने, और सब कुछ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पाकिस्तान एक सोना बन चुका है। लेकिन जो पाकिस्तान की रीजनल सूरत हाल है, आप रोड पे जाके देखें कि लोगों का जीना हराम हुआ है, लेकिन यहाँ पर मामला वो अपने ही हैं। और दूसरा बिलावल भुट्टो जो है वो होश में आ गए, वो है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। वो रियासी इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जनाबे वाला कर कौन रहा है, आप और मुस्लिम लीग नून। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, ये उनका कहना था। तो ये और कहते हैं कि जनाब हम पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, और ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। आप सिंध में देख लें अपोजिशन के साथ क्या कर रहे हैं। आप वफाक को छोड़ें, वफाक में भी इनके पास ओहदे हैं। 26वीं आईनी तरमीम किस तरह इन्होंने की, उससे पहले इमरान खान की हुकूमत गिराई तो किस तरह सिंध हाउस में मंडी लगी। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये सारा कुछ है? मकसद क्या है कि इन्होंने ये तय किया हुआ है कि हम जो है वो ताकत के ज़रिए इस पर कब्जा करके रखेंगे और अवाम को अपना गुलाम बना कर रखेंगे, और अवाम है कि अब इनके गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मुल्क नहीं चल रहा। और अब ये मशरिक़ को खुश करें या मगरिब को खुश करें, अवाम इनसे खुश होने के लिए तैयार नहीं। अब ये 2 दहाइयों तक अपनी सियासत को भूल जाएं। ये अगले 5 साल 10 साल तक तो अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकते, बाकी इनको ज़बरदस्ती लाकर जिस तरह मर्जी बिठा दिया जाए वो एक अलग बात है। और दूसरा अपोजिशन जो है वो जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी, ये अपोजिशन लीडर ने कह दिया है, उमर अयूब ने। और बदकिस्मती देखें कि अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास हो रहा है और उस पर कभी उन्होंने 5 मकामात तब्दील किए। ये कहते हैं जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ये अभी आपके सामने भी ताज़ा मिसाल है। तो ये मामला इनको करने नहीं दे रहे अपोजिशन को। और ये उसमें शायद खकान अब्बासी जो हैं वो मेज़बान हैं, लेकिन आप देखें कि 5 मकामात तब्दील किए गए। और इसके अलावा आज ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार करने की तैयारियां और वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा चुके हैं। तो ये तो इनकी हालत है कि अपोजिशन को ये चाहते हैं जब वो अपना कोई प्रोग्राम ना कर सके, अपनी इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये वाम में जा सकें, क्योंकि वाम में जाते हैं तो फिर जो होता है वो मीडिया, सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो इसीलिए ये पूरा कंट्रोल माहौल करके ना तो ये इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मुल्क नहीं चल रहा, याद रखें मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी नहीं चलेगा ये मुल्क। और अगली खबर ये है कि असद उमर की भी 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज हो गई हैं, और इमरान खान जो है वो बोल्ड तरीन बातें करते चले जा रहे हैं और बोल्ड फैसले करते चले जा रहे हैं। इमरान खान को इन्होंने जेल में डालकर सबसे बड़ी गलती की है। अब इमरान खान के पास इतना वक्त है कि वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। आप देखें कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की कारकर्दगी और फंड के इस्तेमाल से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है, और मई के पहले हफ्ते में काबीना अरकान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म मिला है रुकन PTI एहतसाब कमेटी। तो इमरान खान देखें एक तरफ क्रिकेट पर भी नज़र है उनकी, एक तरफ मुल्की हालात पर, मैशत पर, रूल ऑफ लॉ पर,
जजेस के पर जो कतगने लगाई गई हैं, जो अपनी मर्जी के जजेस लगाए गए हैं, हर चीज़ पर इमरान खान की प्रॉपर तवज्जो है। तो इमरान खान इनको हिलने दे नहीं रहे। तो ये है कि ये अपने भंवर में फंसते चले जा रहे हैं। फील्डिंग इन्होंने सेट की हुई है। अब देख लें, एहसन बून एडवोकेट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन गए हैं, और आपको भी मालूम है कि वो किसके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, किन के खिलाड़ी हैं, ये सबको मालूम है। और दूसरा, आईपीपीज़ को कैपेसिटी पेमेंट जो है 22 आईपीपीज़ को कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दी गई है, जिससे अपना 1500 अरब की बचत होगी। तो ये जिन्होंने मुआहदे किए थे, क्या उनको पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए कि ये आप किस चक्कर में आपने इसमें मुआहदे किए कि बिजली बनाए ना बनाए हम आपको पेमेंट देंगे? तो वो ये काम नहीं करना। लिहाजा जो खून था वो निचोड़ लिया गया है। अब ये बंद करेंगे और कहेंगे कि जनाब हमने बहुत बड़ा काम किया। काम भी खुद डाला और जज भी खुद बन के अपने आप को बरी भी कर लिया। लो जी अब हमने काम ख़त्म कर लिया, लो जी सुलह सफाई कर ले। ये इनकी हालत है। तो ये इस तरह तो कौम को नहीं ना आप मामू बना सकते जिस तरह आप कौम को मामू बना रहे हैं। अब कौम जो है वो बहुत ज़हीन हो चुकी है, कौम को एक शऊर आ चुका है। और यही एक इमरान खान का सबसे बड़ा कमाल है कि उसने कौम को सियासी शऊर दिया है, जिसकी वजह से आज मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे लोग जो हैं उनकी भी टांगें कांप रही हैं कि मैं तो मज़हब का चूरन बेचता था, मैं तो दीन इस्लाम का नाम लेकर चूरन बेचता था, उसको भी सियासत पर बात करनी पड़ गई है। इसकी वजह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान जितना उनका कद हो जाए। लेकिन याद रखें कि इमरान खान जितना कद बनाने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। 27 साल जद्दोजहद है सिर्फ सियासत में उनकी, बाकी जो मामलात हैं वो बाद के हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि पंजाब में दिन रात अदालतें लगाने का फ़ैसला है और 768 जजेस रजामंद हो गए हैं, जो खबरें चल रही हैं। बात यह है कि दिन रात अदालतें लगाएं या अपने उसी टाइम पर लगें, केसेस का मुकम्मल फ़ैसला होना चाहिए। यहाँ तो फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया जाता तो 2-2 साल से सुनाया नहीं जाता। यह लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाता। बंदे के मरने के बाद उसका फ़ैसला आ जाता है कि जनाब इसको बरी कर दिया गया है, वो जेल में सड़ के मर जाता है। आपके सामने मिसालें हैं, लोग दुआइयाँ दे रहे हैं, कोई केसेस का फ़ैसला नहीं। ये आपके पास 9 मई के, 26 नवंबर के और जो पीटीआई के पॉलिटिकल केसेस हैं वो आपके सामने हैं। लोगों पर मुकदमात किए जा रहे हैं। तो ये जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बर वक्त इंसाफ नहीं होगा और उसका नहीं किया जाएगा, तो दिन रात अदालतें लगाएं, चाहे जो मर्जी लगाएं। अभी तो कल की खबर है कि हाई कोर्ट के हाथे में बंदे ने अपने आप को खुद को आग लगा ली। तो ये इंसाफ ना मिलने की वजह से है ना। तो ये जितनी मर्जी खबरें चलाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जो है वो इनेक्शन है। ट्रंप ने एक पैसा जो अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने एक नया कार्ड खेला है। सदर ट्रंप ने अमेरिका में 50 लाख डॉलर लाने वाले को गोल्डन कार्ड देने का ऐलान किया है, और जिसमें ग्रीन कार्ड की तमाम सहूलतें होंगी। फिर मखसूस मुद्दत के बाद आप अमेरिकी शहरी बन जाएंगे। तो ये होता है अपने मुल्क के लिए। इसके बावजूद कि अमेरिका एक सुपर पावर है और दुनिया की मईशत और दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके बावजूद वो देखें कैसी पॉलिसियाँ ला रहे हैं। और हम यहाँ पर क्या पॉलिसियाँ ला रहे हैं? पाकिस्तान में रहना है तो रहो, वरना भाग जाओ आप। ये हमारी हालत है। तो यहाँ पर पाकिस्तान से नौजवान जो हैं वो मायूस होकर बाहर की जानिब सोच रहे हैं। और आप देख लें कि पिछले 3 सालों में कितने लाखों लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर गए। क्या ये मायूसी का आलम है? ये ब्रेन ड्रेन है। लेकिन इस पर हम सोचने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बहरहाल आखिर में आपको बता दूं, जो अपोजिशन तैयारियां कर रही है ईद के बाद, ये हुकूमत जो कुछ मर्जी कर ले, ईद के बाद इनको बहुत बड़ा टफ टाइम और बड़ा सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।